हेलो पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन की। एक्चुअली आज मैं बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा हूँ बिकॉज रिफ्लेक्स के ऊपर एक्चुअली मैं वीडियो बहुत देर के बाद बनाना चाहता था, लेकिन कमेंट सेक्शन में इतने ज़्यादा कमेंट्स आए कि प्लीज़ रिफ्लेक्स के ऊपर वीडियो बनाइए। और आजकल एक्चुअली रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन वर्ड बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो फाइनली मैं अपनी वीडियो लेकर आया हूँ रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन के ऊपर। पहले हम रिफ्लेक्सेस को अच्छे से समझते हैं, तब हम बात करेंगे प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस की, और फिर हम बात करेंगे रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन थेरेपी की। रिफ्लेक्स होता क्या है? मेरी लर्निंग की वीडियो में मैंने थोड़ा सा समझाया था, आइए मैं आज आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि अगर कोई सेंसरी स्टिमुलाई मेरे ब्रेन पे गया है, अगर मैं एग्जांपल दूं, मैंने यहाँ पे अगर पिंच किया है तो ये मैसेज मेरे ब्रेन में गया है, और अगर ये बहुत ज्यादा डेंजरस इनपुट है तो मेरा ब्रेन उसी टाइम हाथ हटा देगा। मतलब कि ब्रेन मैसेज देगा मसल्स को कि तुम हाथ हटा लो। इस सिस्टम को, जहां से इनपुट ब्रेन में गया है और ब्रेन से वापस मैसेज मसल्स में आया है, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। ये जो इनपुट ब्रेन में जा रहे हैं, हम तो सिर्फ ये बोल देते हैं कि ब्रेन में जा रहे हैं। एक्चुअली इनपुट ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे जाते हैं। कई रिफ्लेक्सेस हैं जो कि कॉर्टिकल लेवल पे रिस्पॉन्स होते हैं, कई रिफ्लेक्सेस हैं जो कि मिड ब्रेन में रिस्पॉन्स मिलता है, कई होते हैं रिफ्लेक्सेस जो कि ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस होते हैं, और कई होते हैं जो स्पाइनल रिफ्लेक्स होते हैं। ये आप लोगों के लिए जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज जब हम रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि कौन सा रिफ्लेक्स ब्रेन के कौन से पार्ट में जाके कंट्रोल होता है। अब मैं बात करूंगा प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस की, बिकॉज ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, रिफ्लेक्सेस बहुत तरीके के होते हैं, थ्रू आउट द लाइफ हमारे रिफ्लेक्सेस चलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्पेसिफिकली सिर्फ प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस की बात करेंगे। प्रिमिटिव का मतलब होता है जो बहुत पुराना होता है। अगर मैं अपने ह्यूमंस की बात करूं, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस का मतलब होता है वो रिफ्लेक्स जो बच्चा पैदा होने से ही दिखाता है। लेकिन मैं ये भी बोलूंगा कि रिफ्लेक्स बच्चे का मदर के पेट से ही स्टार्ट हो जाता है। कौन से प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं, मैं इस वीडियो में सिर्फ उनके नाम लेके छोड़ दूंगा, और फिर हम एक एक रिफ्लेक्स को पकड़ के ये बताऊंगा मैं आपको कि अगर ये इंटीग्रेट नहीं होता तो हो सकता है आपके बच्चे में फ्यूचर में जाके ये सारी प्रॉब्लम्स दिखें, ताकि आप क्लियर कर पाओ कि अच्छा, अगर ये प्रॉब्लम है तो मुझे ये वाला रिफ्लेक्स को इंटीग्रेट करना है, ना कि आप रैंडमली उठा के कोई भी रिफ्लेक्स इंटीग्रेट करने लग जाइए। ठीक है, कुछ प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस की अगर मैं बात करूं तो वो है मोरो रिफ्लेक्स, स्टार्टल रिफ्लेक्स, पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स, असिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स जिसे हम एटीएनआर के नाम से जानते हैं, सिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स जिसे हम एसटीएनआर के नाम से जानते हैं, गैलेंट रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स, और भी छोटे छोटे कई सारे रिफ्लेक्सेस हैं। कैसे पता लगेगा कि कौन सा रिफ्लेक्स इम्पैक्टेड है किसी बच्चे में? और दूसरी बात, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या वो रिफ्लेक्स इंटीग्रेट हो सकता है? और सपोज इंटीग्रेट हो भी गया तो इंटीग्रेशन के बाद क्या पॉजिटिव चीजें दिखेंगी? हालांकि जब मैंने प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के बारे में पढ़ा नहीं था, तो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि कई ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो मैं पहले भी बच्चों को कराता था, जो कि मैं शायद सेंसरी इंटीग्रेशन के टर्म से करता था या फिर न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंटल टेक्निक के नाम से वो एक्सरसाइजेस करता था। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जब आप रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन वाली एक्टिविटीज अपने बच्चे को करवाओगे तो आप देखोगे कि इसी के आसपास की एक्टिविटीज कहीं ना कहीं सेंसरी इंटीग्रेशन में भी आ रही हैं। इसी की आसपास की एक्टिविटी कहीं ना कहीं न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंटल टेक्निक जिसे हम एनडीटी कहते हैं उसमें भी आती हैं। तो मेरा ये मानना है कि रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन थेरेपिस्ट बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन अब हम प्रॉपर एक टर्म दे देते हैं इसको कि ये वाली स्पेसिफिक एक्सरसाइज से रिफ्लेक्स इंटीग्रेट
होता है। आगे आने वाली सीरीज में मैं डेफिनेटली रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन एक्सरसाइजेस की तो बात करूंगा ही करूंगा, लेकिन सिर्फ मैं ये भी बताऊंगा कि एक एक्सरसाइज करने से रिफ्लेक्स इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा इतने अच्छे से। तो उसके रिलेटिवली और भी 5-5 6-6 एक्टिविटीज है जो अगर आप अपने बच्चे को करवाएंगे तो आप देखेंगे कि उसका रिफ्लेक्स अच्छे से इंटीग्रेट हुआ है। अगर हम इस वर्ड रिफ्लेक्स इंटीग्रेट को हटा भी दें तो आप देखेंगे कि ये सब एक्सरसाइज करने से आपके बच्चे के फिजिकल अपीयरेंस एंड इनफैक्ट रिस्पॉन्सेज में बहुत चेंजेस आए हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि मैं ट्राई करूंगा कि हम एक या दो रिफ्लेक्सेस पकड़ें, उसको समझें, उसके आसपास की हम एक्टिविटीज भी करें ताकि बच्चे में इम्प्रूवमेंट आए। ये मेरी आगे आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे एंड आई सपोज कि ये सारी एक्सरसाइजेज आपके बच्चे को बहुत हेल्प करेंगी।